सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, कल हम इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे। आज का जो टॉपिक है वो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाते हैं, तो ये चीज़ हम सब देखेंगे आज इस लेक्चर में। तो लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन की तरह ही होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। तो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टर की, अब शो हो रहा है, सभी को दिख रहा है? ठीक है। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन होता है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। ठीक है। आप में से किसी का माइक ऑन है तो कृपया आप लोग अपना माइक को ऑफ कर दीजिए। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर, अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। एक सेकंड में इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब सही है, इसको कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? आपका स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है आप लोग जानते ही हो कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट हैव पर्टिकुलर टास्क। अलग अलग फंक्शन अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई एडिशन का फंक्शन बनाया तो वो एडिशन करेगा, और मैंने एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाया तो वो सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ये कंस्ट्रक्टर फिर है क्या? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप मेंबर फंक्शन होता है। ठीक है। और फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनते हैं क्लास के तभी ये क्या होता है? कॉल हो जाता है। अगर हम फीचर्स की बात करें, कंस्ट्रक्टर का फीचर्स क्या होता है, यानी कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर हैज कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ। जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा जब हम इसको बनाएंगे। ठीक है। तो इसमें मतलब मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग पे लेके चलूंगा। जब इसको बनाएंगे तो एक एक चीज आप लोगों की समझ में आती चली जाएगी। तो कंस्ट्रक्टर डोंट हैव रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। आई विल शो यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड फंक्शन इन लेटर। अ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसा कि यहाँ पर भी ये ऊपर लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं सिंटैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या होता है, यानी हम इसको बनाते कैसे हैं। जैसे मान लो मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम सैंपल, मैंने क्लास बना ली सैंपल, और यहाँ पे यहाँ पे ये क्लास क्या करी मैंने, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है। ये जो क्लास का एरिया है, ये जो क्लास का एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं, आप मतलब इसको क्लास एरिया बोलते हैं हम लोग। ये इस कर्ली ब्रेसेस से यहाँ तक ये जो क्लास है। ठीक है। इस क्लास के अंदर हम जो भी फंक्शन या मेंबर बनाएंगे, जो भी डेटा मेंबर बनाएंगे, वो सारे इसके ही मेंबर कहलाएंगे। ये जो क्लास है, क्लास क्लास के अंदर हमेशा हम क्या बनाएंगे, क्लास में ही हम जो बनाएंगे वो मेंबर कहलाएंगे उस क्लास के। तो सिंटैक्स क्या होता है, चलिए सिंटैक्स देख लेते हैं। जैसे मान लो इस क्लास का नाम सैंपल है, ठीक है, तो इसका हम बनाएंगे कैसे। इसको मैं हटा देता हूँ, पहले यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर नेम। ये अंडरलाइन हो रहा है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर नेम। आप इसमें ऐसे ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ भी नाम दे दें। जैसे आप फंक्शन का कुछ भी नाम दे सकते थे, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो वही नाम होगा जो क्लास का नाम होता है। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर की ये बॉडी आ जाएगी, और जो भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहें, जैसे एज इट इज आप फंक्शन बनाते हो,
एज इट इज इसमें क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है आप लोगों को। आपकी क्या हो गई, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हो गई। इस चीज को और ज्यादा देखने के लिए हम चलते हैं डायरेक्टली आपके टर्बोसी के इंटरफेस पर। ठीक है, चलिए टर्बोसी के इंटरफेस पर चलते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ से टर्बोसी खोल लेता हूँ। और ये विंडो सभी को, यस सर। ठीक है। तो हाउ टू यूज कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो आज हम ये चीज़ देखने वाले हैं, सी प्लस प्रोग्रामिंग में हम कंस्ट्रक्टर को किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये तो हमारा कमेंट सेक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी ऐड करेंगे। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हमारी हैश से स्टार्ट होती है। इंक्लूड करने के लिए हम हैश इंक्लूड यहाँ पर आईओ स्ट्रीम, जो कि स्टैंडर्ड फाइल है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच। तो हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड करा दी। एक हेडर फाइल और हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी यहाँ पर, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। दिस फाइल, दिस हेडर फाइल ऑल्सो कंटेन सम प्री डिफाइंड फंक्शन। तो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ। अब क्लास तो आप लोगों से बनाने थे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट की, क्लास क्रिएट कर दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो क्लास है, ये क्लास मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बढ़ा लेता हूँ। तो इस क्लास के अंदर जो कुछ भी हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं इसको बड़ा करूँ या दिखाए आप लोगों को सही से। चलिए इसको छोटा ही रहने देते हैं, नहीं तो ये वापस जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लास की बॉडी कहलाती है पूरी पूरी, ये क्लास की बॉडी। इस क्लास का नाम हम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप क्लास का। जैसे मान लो मैंने इस क्लास का नाम सैंपल दिया, तो यहाँ पे ये जो क्लास है इस क्लास का नाम सैंपल दिया। अब इस क्लास के अंदर जो कुछ भी हम डेटा बनाएंगे या फिर मेंबर बनाएंगे या फंक्शन बनाएंगे, वो सभी इसके मेंबर कहलाएंगे। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर इंट एक्स लिखता हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे मेंबर वेरिएबल, वेरिएबल क्योंकि एक वेरिएबल है। ठीक है, इसको मेंबर वेरिएबल बोलेंगे। सपोज करो मैंने एक यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया। तो कंस्ट्रक्टर बनाने का रूल देखिए क्या है। अगर हम नेक्स्ट विंडो पे जाए, है ना, कंस्ट्रक्टर बनाने का रूल क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो कंस्ट्रक्टर बनाने का रूल ये है, देखो फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम, ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ, यानी जो क्लास का नाम होगा वो ही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डोंट हैव रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर ये जो सैंपल है वो ही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। यहाँ पे SAMPLE सैंपल। सो यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्टर, मैं इसको कमेंट में लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया हमारा। अब इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी भी होगी कुछ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर ये इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी हो गई। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये जो कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी हो गई, इस कर्ली ब्रेसेस से लेकर इस कर्ली ब्रेसेस तक। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कुछ भी टास्क लिख सकते हैं। अभी इसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प नाम से।
ठीक है, फंक्शन तो आप लोगों को पता है क्या होता है। सो दिस इज अ फंक्शन। ये फंक्शन हो गया। तो अब ये क्लास हमारी यहाँ पर, ये यहाँ पे क्लोज है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और ऊपर, ये अगर हम इस क्लास की बात करें तो ये जो क्लास है, ये जो क्लास है, इस क्लास का नाम है सैंपल। अब इस क्लास के अंदर, ये जो पूरी क्लास है, इस क्लास के अंदर क्या चीज़ है, एक तो हमारा डेटा मेंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सॉरी मेंबर वेरिएबल हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको हम मेंबर वेरिएबल बोलेंगे। ये हमारा मेंबर वेरिएबल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मेंबर है तो फंक्शन ही, लेकिन क्या है, ये यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर की पहचान क्या होगी, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में एक पहचान क्या होगी कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वही नाम क्लास का नाम होगा। ये इसकी पहचान होती है। फिर हम बात करें, ये जो फंक्शन है, इसको हम खाली फंक्शन ना बोलकर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन, क्योंकि ये मेंबर है। किस चीज का मेंबर है, ये इस क्लास सैंपल क्लास का मेंबर है। तो इसलिए हम इसको सीधा फंक्शन ना बोलकर इसको हम मेंबर फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब मैं इस क्लास ये जो फंक्शन है इसकी बॉडी को लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है यहाँ पर, इसका ना तो कोई रिटर्न टाइप है। जैसे अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ यहाँ पर, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। और यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर इन योर जावा प्रोग्रामिंग, यू विल नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है। और जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वही क्लास का नाम होता है। एंड वी कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स। दिस इज this constructor don't have any parameter. I can also add parameter here. मैं पैरामीटर भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो मैं चीज कर सकता हूँ, लेकिन वहां पे वर्ड नहीं लगा सकता। तो हम बात करेंगे कि कितने तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, लेकिन आज हमारा जो काम है वो केवल क्या है, वो आप लोगों को कंस्ट्रक्टर बताना है। तो ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये बना दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, मेन मेथड को बना लेते हैं, वॉइड मेन। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एस ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, एक बात और ध्यान रखने की कि हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कर क्या रहे हैं, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या किया कि x इज इक्वल टू 10 मैंने इसमें असाइन कर दिया। देखो, x इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर असाइन कर दिया। अब बात आई कंस्ट्रक्टर यूज क्यों करते हैं। देखो, ये जो डेटा मेंबर है यहाँ पर, ये जो डेटा मेंबर है, इसमें हम डायरेक्टली x इज इक्वल टू 10 इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से अगर करेंगे तो एरर आ जाएगी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके की एरर आएगी। तो डायरेक्टली हम ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको मेंबर वेरिएबल को हम इंस्टेंस वेरिएबल ही बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन करूंगा तो वो एरर दे देगा। तो इनिशियलाइज, इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। आप लोगों को पता है कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है ना। अगर मैं खाली कुछ इनिशियलाइज ना करूं, यानी x में कुछ वैल्यू ना डालूं, कुछ भी इनिशियलाइज ना करूं, तो ये गार्बेज वैल्यू देगा। ठीक है, तो अभी तो मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 इसमें असाइन कर रहा हूँ। अभी देखिए, ये हो गया, यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 हमने असाइन कर दिया। और देखो, जो हमारा फंक्शन होता है, जैसे हमारा यहाँ पर फंक्शन डिस्क है। अब ये अगर इस फंक्शन को हमें कॉल करना करना है तो हम किसकी मदद से कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको हम कॉल करेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं होती। इट कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। मतलब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास का, एज इट इज ये सैंपल अपने आप में कॉल हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख दूं, यहाँ पे लिखूं आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इज, यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया, देन एक्स की वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हम
लिख सकते हैं सी आउट, सॉरी इट इज कैपिटल, सी आउट दिस इज द मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास सैंपल। ये सैंपल क्लास का क्या है, मेंबर फंक्शन है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया। तो अब मैंने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास का, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट क्लास सैंपल। ठीक है, तो मैंने क्लास सैंपल का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट सी एच, फिर आपका यहाँ पे ये कर दिया। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल। तो कोई एरर, एक एरर आ रही है। ठीक है, देख लेते हैं क्या एरर है। सैंपल इज नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि सैंपल एक्सेसिबल नहीं है। ओके, तो सैंपल, हाँ एक बात और देखो, जब भी ये जो क्लास है, ये क्लास मेंबर्स हैं। तो इस क्लास की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे दो तो फंक्शन है, लेकिन एक स्पेशल टाइप फंक्शन है जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और एक मेंबर वेरिएबल है। अब इस क्लास के दो पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि क्लास के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट। ठीक है, अब पब्लिक और प्राइवेट होता क्या है, सपोज करो, देखो हम जब भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसको हमेशा पब्लिक करेंगे, पब्लिक। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पब्लिक कर दिया, ये जो कंस्ट्रक्टर है। अब पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट मतलब अगर मैंने ये चीजें, ये नीचे वाली चीज पब्लिक के नीचे की ये सब चीजें, यहाँ तक क्लास की ये सब क्या है, पब्लिक है, और ऊपर ये जो वेरिएबल है मेंबर वेरिएबल, ये क्या है, प्राइवेट है। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ ना लिखें क्लास के अंदर और आप वेरिएबल या फंक्शन बना रहे हो क्लास के अंदर, तब वो वेरिएबल और फंक्शन किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, वो प्राइवेट कैटेगरी के अंदर आएंगे। आइदर यू आर राइटिंग प्राइवेट और नॉट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। यहाँ पर जो ये वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पर प्राइवेट है। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, इफ यू आर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर इन अवर प्रोग्रामिंग, देन वी विल हैव टू मेक दैट कंस्ट्रक्टर पब्लिक टाइप। तो हमें इसको पब्लिक टाइप बनाना पड़ेगा। तो ये जो कंस्ट्रक्टर हो गया हमारा। ठीक है, अब पब्लिक प्राइवेट होता क्या है, मैं आपको इसका एक रियल एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है, अब दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त इतनी अच्छी दोस्ती है उनमें कि वो एक दूसरे की चीज़ों को शेयर करते हैं, लेकिन उन दोनों दोस्तों में से कुछ चीज़ पर्सनल भी होती है ना। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है तो उसकी कुछ पर्सनल चीज़ होगी, जैसे पैसा, पैसा है, मनी है। ठीक है, वो ये तो नहीं कि आपको मनी भी दे देगा, मतलब उसके बारे में थोड़ा सोच विचार करेगा, तो पर्सनल चीज़ को नहीं देगा। जो चीज़ उसकी है पर्सनल, तो वो उसको नहीं देगा। तो उससे हमें क्या करनी पड़ेगी, अलाउ करना पड़ेगा, उससे उससे मतलब मांगना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ हमें मिलेगी। ठीक है, अगर मान लो आप क्लास में बैठे हो और आप मतलब कुछ स्टेशनरी शेयर कर रहे हो, तो वो एक तरह से हम पब्लिक मान सकते हैं, और कुछ प्राइवेट चीज़ें वो जो नहीं दे सकता वो प्राइवेट चीज़ है। ठीक है, तो इसी तरह से क्लास जो होती है, क्लास अगर हम दो क्लास बनाए, ठीक है, ये तो एक सिंपल एक ही क्लास है, अगर हम दूसरी क्लास बनाए तो उस दूसरी क्लास को, उस दूसरी क्लास के कुछ फीचर्स हम अनदर क्लास में यूज कर सकते हैं। उस चीज़ को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस होता क्या है उसको हम आगे देखेंगे। तो चलिए इसको हम कंपाइल और रन कराते हैं। ये मैंने यहाँ से इसको कंपाइल कराया, देखिए अभी कोई एरर नहीं आ रही है यहाँ पर। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको रन करा, देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको वैल्यू को ना देकर यहाँ से मैं अगर वैल्यू यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, तो होगा क्या कि एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक गार्बेज वैल्यू आएगी। यानी स्पेशली हम जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, वो वैल्यू को जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं उन वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम बनाते हैं। अब देखिए अगर हम इसको कंपाइल करेंगे
तो एरर तो आएगी नहीं कुछ भी, लेकिन क्या होगा कि गार्बेज वैल्यू आएगी। ठीक है, देखो इसमें कोई एरर नहीं है यहाँ पर। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो ये मैंने इसको रन कराया। देन देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक्स की ये तो प्रीवियस वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन में दिखा रहा है ये प्रीवियस वैल्यू। जो नेक्स्ट आगे का है उसमें ये एक क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एक गार्बेज वैल्यू। तो मैं यहाँ पे अगर क्लियर स्क्रीन का एक मेथड लगा दूं तो ये स्क्रीन क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, फिर आप लोगों को अच्छे से दिखेगा आउटपुट। तो CLR SCR, तो मैंने ये यहाँ पे एक मेथड लगा दिया। अब इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं। चलिए, कोई नहीं है। ठीक है, तो देखिए गार्बेज वैल्यू दे रहा है। तो वी कांट इनिशियलाइज दिस वेरिएबल हेयर। तो अगर मैं यहाँ पे चलो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू देता हूँ तब ये एरर दे देगा है। तो वी कैन नॉट इनिशियलाइज वेरिएबल, तो इस तरह की एरर आएगी यहाँ पर। मैं इसको अब कंपाइल कराता हूँ। ठीक है, तो देखिए एरर आ रही है। कैसे आ रही है, कैन नॉट इनिशियलाइज अ क्लास मेंबर हेयर, यानी क्लास मेंबर को हम यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं क्लास का, जिससे कि हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ बताओ बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। इफ समवन हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज आस्क। नो सर, आगे से। आगे समझ में। तो कंस्ट्रक्टर हम बनाते क्यों हैं, जिससे कि हमारे जो मेंबर वेरिएबल हैं उनको हम इनिशियलाइज कर सकें। और कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास आर क्रिएटेड। अगर मान लो मुझे ये जो मेथड है, ठीक है, सॉरी, ये जो मेथड है, हमने एक मेथड बनाया है यहाँ पर, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो एक मेथड बनाया है हमने। कौन सा, ये डिस्प नाम का। अगर मान लो मुझे इस डिस्प नाम के मेथड को कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वोक करना पड़ेगा, यानी कॉल करना पड़ेगा इसको। तो हम कॉल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट, ये हमारा डिस्प, ठीक है, डिस्प मेथड को इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट से थ्रू कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमने डॉट करके हमने इस डिस्प मेथड को कॉल किया, लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं होती। कंस्ट्रक्टर खुद कॉल हो जाता है जब हम उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मैं देखो इसको रन कराता हूँ, सॉरी कंपाइल रन कराता हूँ। तो ये भी यहाँ से नहीं हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली कीबोर्ड से करा रहा हूँ। तो देखो ये रन हो गया डायरेक्टली। तो ये लिखा है दिस इज द मेंबर ऑफ क्लास। अगर मैं यहाँ पे न्यू लाइन लगा कर देते हैं, चलो यहाँ पर लोग प्लस F9 एक एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है, एक्सप्रेशन सिंटैक्स। अच्छा ये एरर आ रही है यहाँ पर। F9, देखो कोई एरर नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे कंट्रोल F फंक्शन और F9 की से। तो देखिए द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू गार्बेज वैल्यू आ रही है। दिस इज द मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास, यानी जो हमने मेंबर फंक्शन के अंदर लिखा है वो ये चीज यहाँ पर प्रिंट हुई है। तो आई होप you all have understood this constructor very well. If anyone have any questions, so can ask. So this class has two sections, private and public. So if we are making constructor in our programming, then we have to make this constructor publicly, not private. If we are make this constructor publicly, then sorry privately, then we can't access this. तो ये होता है कंस्ट्रक्टर आपका। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। आगे हम कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे, कंस्ट्रक्टर कितने तरह का होता है आपका। ठीक है, अ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड, यानी जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का। देखो अब आप लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा होगा, कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ, यानी जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर मान लो हम कोई प्रोग्राम देख रहे हैं
तो उसमें जो क्लास का नाम होगा तो समझो वो क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है, लेकिन होगा फंक्शन के थ्रू। तो अब हमारा कंस्ट्रक्टर डोंट हैव रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, यानी कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। देन अ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड, यानी जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। इफ यू डोंट if you do not specify constructor, C++ compile generate default constructor, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर हम मान लो अपने प्रोग्राम में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं, तो C++ कंपाइलर क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता है, ठीक है। डिफॉल्ट ये जो कंस्ट्रक्टर है, इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके वो जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, तो इसको हम नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं कराया है, ठीक है। तो इस ये जो कंस्ट्रक्टर है, इसको हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बोलेंगे। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन पैरामीटर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसको हम बोल सकते हैं। अगर इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे तो ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर कितने तरह के होते हैं। तो आज तो एक मैंने आप लोगों को एज ए इंट्रोडक्शन कराया कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा, ठीक है। इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज आस्क। नो सर। ओके ओके हाँ सर। ओके।